हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर विद कपिल में। आज की वीडियो में मैं जो आपको कंटेंट दूंगा ना, वो ऐसा दूंगा, ये मत सोचना कि भाई व्हाइट बोर्ड लग रहा है, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या ही पढ़ाएगा। भाई मैं आपको वो कंटेंट दूंगा कि आप आज के बाद कोई सा भी गवर्नमेंट का पेपर दे लेना या कोई भी ऐसा पेपर दे लेना जिसमें नदी के बारे में क्वेश्चन आता हो, क्वेश्चन इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा आज। भाई अगर ये आपने वीडियो आखिरी तक देख ली तो गंगा नदी के जितने भी क्वेश्चन आज तक पेपर में आते हैं या आगे आएंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे सिर्फ इस वीडियो से। आप बस 8 से 10 मिनट इस वीडियो में बने रहो, गंगा नदी ऐसी रटवा दूंगा, दोबारा कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो भाई गंगा नदी जो है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है उत्तराखंड में। भाई उत्तराखंड में इसका उद्गम होता है गंगोत्री। इसका उद्गम होता है इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है गंगोत्री, गंगोत्री, गोमुख, गोमुख हिमनद, गोमुख हिमनद, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी से इसका होता है उद्गम। जिला उत्तराखंड में इसका उद्गम होता है। भाई गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी एक इंटरनेशनल रिवर है क्योंकि ये भारत और बांग्लादेश में बहती है। तो भाई मैं आपको वो कंटेंट दे रहा हूँ, वो टॉपिक बता रहा हूँ। भाई अगर आप बस वीडियो को आखिरी तक देख लो भाई, मजा आ जाएगा। बता रहा हूँ, आपने ऐसी वीडियो गंगा नदी के बारे में किसी ने नहीं पढ़ा होगा आज तक ऐसा। भाई गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। भाई कौन कौन से 5 राज्य? उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। 5 राज्यों में बहती है। सबसे ज्यादा बहती है ये यूपी में। यूपी में कितना बहती है? यूपी में बहती है, यूपी में सबसे ज्यादा बहती है यूपी में 1140 किलोमीटर, 1140 किलोमीटर। और सबसे कम बहती है ये झारखंड में। झारखंड में सबसे कम बहती है। कहां पे? झारखंड में। झारखंड में सबसे कम बहती है। झारखंड में खाली 40 किलोमीटर बहती है। भाई भाई पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो गंगा नदी है भारत के 5 राज्यों से निकलती है, सबसे ज्यादा कौन से राज्य में बहती है? तो भाई सबसे ज्यादा यूपी में बहती है 1140 किलोमीटर और सबसे कम बहती है झारखंड में खाली 40 किलोमीटर। तो भाई इसकी सबसे ज्यादा लंबाई यूपी में, इसकी सबसे ज्यादा लंबाई यूपी में और सबसे कम लंबाई झारखंड में है। देखो भाई सबसे ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई यूपी में और कम हो गई झारखंड में। ठीक है भाई, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भाई इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा एक इंटरनेशनल रिवर है। इंटरनेशनल का मतलब क्या है? क्योंकि ये देशों में बहती है, यानी कि भारत में बहती है, भारत के अलावा ये बांग्लादेश में बहती है, इसलिए ये एक इंटरनेशनल रिवर है। ठीक है भाई। दूसरी बात, ये भाई बांग्लादेश में जब ये बहती है तो यहाँ उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे भारत में इसको गंगा कहते हैं, बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी कहा जाता है। पद्मा नदी, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। गंगा में ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को, जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है भाई, गंगा में ब्रह्मपुत्र को डेल्टा है, जो सुंदरवन डेल्टा, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर सन 2008 को घोषित कर दिया कि भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। ये घोषित किया गया है 4 नवंबर सन 2008 को कि भाई भारत की एक राष्ट्रीय नदी है गंगा, उसको घोषित कर दिया गया है। तो 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। इसका जल, भाई गंगा नदी में जो जल है, वो आपने देखा हो कितने, भाई बहुत से जाते हैं। अभी सावन आ जाएगा, बहुत से लोग कांवड़ लेने जाते हैं, जल भर भर के लाते हैं खूब। भाई वो कई साल तक रखा रहता है। उसका ना खराब होने का रीजन बताओ ना भाई। है तो यार गंगा जल है, कुछ तो यूनिक होगा उसमें। ये घर का पानी नॉर्मल 8-10 दिन में खराब होता है, गंगा जल है, कुछ तो यूनिक होगा। उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं भाई, उसमें जीवाणु बैक्टीरिया फेज। भाई ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी का जो जल खराब नहीं होता वो किस वजह से नहीं होता? तो उसका नाम है जीवाणु बैक्टीरियोफेज।
भाई जीवाणु बैक्टीरिया फेज की वजह से ही गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता। आप कितने भी साल तक रख लेना, गंगा नदी का पानी आपको ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि उसमें जीवाणु बैक्टीरिया फेज पाए जाते हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात, भाई गंगा नदी के जो हिमालय, गंगा नदी के हिमालय के पार की नदी, यानी कि हिमालय, हिमालय के पार की नदी, हिमालय के पार की नदी, पार की नदी, भाई तीन होती है ये हिमालय के पार की नदी। पहली होती है सिंधु, सिंधु नदी, पहली होती है सिंधु नदी। ठीक है भाई, पहली होती है सिंधु नदी। दूसरी होती है सतलज, सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी। तीसरी हमारे पास होती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, तीसरी होती है हमारे पास ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। भाई तीन नदियां जो हिमालय के पार में बहती हैं, पहली है सिंधु नदी, दूसरी है सतलज नदी, तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। भाई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि प्रायद्वीप भारत की सबसे, अगर भारत की बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो गंगा है। अगर वो बोले कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो ब्रह्मपुत्र है। तो भाई गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। इसकी सबसे ज्यादा लंबाई यूपी में लगती है और सबसे कम झारखंड में लगती है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। गंगा में ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, तो सुंदरवन डेल्टा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, तो भी यही है कि भाई भारत का डेल्टा, चाहे विश्व की बात करें या भारत की बात करें, दोनों का आंसर सेम होगा, सुंदरवन डेल्टा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर सन 2008 को घोषित कर दिया गया। इसका जल खराब न होने का कारण है जीवाणु बैक्टीरियोफेज। इसका उद्गम गंगोत्री के गौमुख हिमनद से होता है, जो उत्तरकाशी उत्तराखंड जिले में पड़ता है। जिला उत्तराखंड, जिला उत्तरकाशी, ठीक है भाई, और उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। जिला उत्तरकाशी, अगर भाई जिले की बात करें तो उत्तरकाशी और राज्य की बात करें तो उत्तराखंड। ठीक है भाई, ये हमारी गंगा नदी के जितने भी मेन टॉपिक थे या जितने भी हो सकती थी, मैंने आपको वो चीज बताई है भाई। इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का, चाहे कितना भी हार्ड पेपर आ जाए। आप सी टेट दे लो, यूपी टेट दे लो, यूपी पुलिस दे लो, दिल्ली पुलिस दे लो, सीजीएल दे लो, यूपी एसआई दे लो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे लेना आप। भाई साहब अगर इसके बाहर क्वेश्चन चला जाए तो भाई मेरा नाम बदल देना। गंगा नदी का क्वेश्चन कितना भी डीप पूछ ले, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो भाई वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बता देना भाई मेरा भाई। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।